जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है कि अजमेर दरगाह की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसमें संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका आज अजमेर की सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बुधवार को कोर्ट ने इसे सुनने योग्य माना है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पनपा, क्या एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विभाजन के बाद देश में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में देश के बहुसंख्यक समाज को दबा के रखा, और जब मध्यकालीन युग में आक्रांता आए और आक्रांताओं ने हिंदुओं की आस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, दोगली कांग्रेस ने उस पर पर्दा डाल के कवर अप करके रखी थी, और सिर्फ तुष्टीकरण, क्योंकि अपना वोट बैंक। मगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी भावना देश में पैदा की कि लोगों का अपने आध्यात्म के प्रति रुझान जिस हिसाब से बढ़ा है, जिस समय 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की उदय हुई, तो उस समय मुद्दा पीक पे पकड़ा बाबरी मस्जिद को हटाने का, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद 1991 में बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया, तो आनन फानन में कांग्रेस पार्टी की सरकार नरसिम्हा राव की देश में एक कानून बनाया, अध्यादेश लाया, वर्शिप एक्ट 1991। इसमें कहा गया कि 1951 से पहले देश में जो यथा स्थिति है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ऐसा कानून कांग्रेस ने लाया कि मुसलमान खुश रहे, भले हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। मगर अब जो वकील हैं, याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, ये दोनों ने कोर्ट में, माननीय न्यायालय में याचिका दायर की, और जो याचिकाएं एक्सेप्ट की जा रही है ऑर्थोलॉजिकल सर्वे के लिए, कि मतलब जितने भी विवादित स्थल हैं, अगर उनका पुरावा आपके पास है तो आप माननीय न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। तो अब उसके तर्ज पे ये याचिका दायर की गई है, और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ASI नोटिस भेज दिया है। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी किताब
अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह में एक जैन मंदिर होने का भी दावा किया गया है। अपने किताब में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा ने मौजूदा इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए थे। इसमें एक तहखाना भी है गर्भगृह में, जिसमें शिवलिंग भी बताया गया है। अब उस किताब के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार उस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर में बुलंद दरवाज़ा के आजू बाजू में आप घूम के देखिए तो दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी हुई है। यहाँ पर जहाँ पर शिव मंदिर होता है वहाँ आजू बाजू में झरने और बगीचे भी होते हैं। सिविल कोर्ट में 38 पेज की याचिका दायर की है और एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला, बनारस के ज्ञानव्यापी और भी अन्य स्थलों के माध्यम से आग्रह किया गया है, उसका प्रमाण भी दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्रालय, पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। साथ ही हिंदुओं के पूजा पाठ करने की मतलब वो कब्जे से खाली कराया जाए और हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, इसकी भी मांग की गई है। अब हिंदू सेना के वकील राम स्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने बहस की है। अब नसरुद्दीन चिश्ती उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं। हरबिलास शारदा के किताब की बात छोड़ दे तो क्या 800 साल पुराना इतिहास कोई निकाला जा सकता है? यहाँ हिंदू राजाओं ने अकीदत की है। अंदाजा 42,961 तोले का कटहरा है जो जयपुर महाराजा का चढ़ाया हुआ है। और सरवर चिश्ती ने कहा ऐसा करना देश की एकता पर खतरा है। ऐसी बातें पहले होती आ रही है। देश नहीं विदेशों में भी लाखों फॉलोअर हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के, मगर अब जब याचिका स्वीकार हो गई है तो अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो मामला संभल में हुआ है, सेम वहाँ भी शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे की टीम आई थी और पहले तो 19 तारीख को आके वो लोग सर्वे करके शाम को 6 बजे गए, मगर रविवार को जब वापस आए तो वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और अब तक 75 लोगों का शिनाख्त हुआ है और उन लोगों के बैनर भी लगाए जाएंगे, होर्डिंग लगाई जाएगी और फरमान भी जारी हुआ कि पत्थरबाजों से ही इस सारे नुकसान की भरपाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। तो देश में क्या चल रहा है, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड अधिनियम विधेयक जो पारित होने वाला है उसको रोकने के लिए ये मुसलमानों को ये विपक्षी पार्टियां उकसा रही है। मगर मुसलमानों से भी अपील है कि आप अपने बच्चों की लाइफ खराब न करें, ऐसे आंदोलनों में बेवजह न उलझें और सरकार को बदनाम न करें, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी।
आप सबकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने सुझाव रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।